नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं मेरा कानून मेरे देश के तहत। हमने बहुत बार देखा है कि कुछ घरेलू समस्याओं की वजह से जो महिला होती है वो अपने पूरे ससुराल को 498A में फंसा देती है, झूठा मुकदमा दायर कर देती है। और इसमें क्योंकि उस महिला की गलती मैं नहीं मानता, उसके पीछे जो एक 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 नेगेटिव लोग, जो नेगेटिव सोच वाले लोग खड़े हैं, उसकी वजह से ये सारी इंसिडेंट होते हैं। और चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, चाहे, और आजकल तो मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे लोग उनको कहते हैं कि यार अच्छा ये प्रॉब्लम हुई है, चलो तू सबको ना फंसा दे, 498 का केस दर्ज करा दे। और होता यही है कि बाद में वो सबको 498A के केस में, दहेज उत्पीड़न के केस में बुरी तरह फंसा देती हैं और सबका नाम उसमें होता है। और ये अपने आप में बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम होता है उस वक्त, और जब FIR लॉज होती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती हैं। और अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 498A में इमीडिएट अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी, वो बहुत ज़रूरी है। और ये देखा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या आई होते हैं, वो सेक्शन 41A के तहत आपको नोटिस भेजते हैं और आपको बुलाते हैं आपकी बात रखने के लिए। तो साथियों, अगर इस टाइप के कोई मामला में आप फंसते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इससे भगने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस आपको बुलाती है, थाने बुलाती है, तो आप वहाँ पे जरूर जाएं और आप अपनी बात को रखें और आप उनको अपने सबूत दिखाएं कि भाई जो इसने दहेज के बारे में या जो भी इसने कहा उसमें सच्चाई कितनी है। या आपके पास एक मौका होता है कि जब पुलिस के सामने जाके आप पुलिस को सहयोग करें, पुलिस से बातचीत करें, अपने सारे तथ्य जितने भी एविडेंस उनके सामने रखें। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी महिला आपको 498A में नहीं फंसा सकती, आपके खिलाफ झूठी FIR नहीं लॉन्च हो सकती अगर आपके पास पक्के एविडेंस हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक नॉलेज रखता हूँ कि जो हमारे बहुत ही समझदार पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो झूठी FIR नहीं लिखते हैं। और क्योंकि वो भी एक सरकारी मुलाजिम होते हैं, वो भी जानते हैं कि हकीकत क्या है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके पास अपने एविडेंस होने चाहिए। और अगर केस हो भी जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 498 का केस हो जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, ट्रायल शुरू हो जाती है, चार्जशीट होती है ना, तो ये डिस्चार्ज चार्ज ये सब लगते हैं, तो आपका जो एडवोकेट है वो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों। क्योंकि वो आपका डिफेंस करेगा, जो आपका डिफेंस तैयार करेगा, उसको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसको बहुत अच्छी चार्जशीट की स्टडी करनी चाहिए और उसके बेस पे अपना डिफेंस तैयार करना चाहिए। क्योंकि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूटर के ऊपर होता है, बट साथ साथ आपको अपनी भी तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप झूठे मामले में फंस गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार को झूठे मामले में फंसा दिया गया है, झूठी FIR हो गई है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं चाहती हूँ, इससे लड़ने की जरूरत है। और समझदारी से लड़े, एकदम परेशान मत हुई कि एंटिसिपेटरी बिल करा लो, यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, घर में परेशानी छूट नहीं, बिल्कुल डरिए मत साथियों। क्योंकि ये एक सब कानूनी पहलू होते हैं और कानूनी तौर पे ही इनको रिजॉल्व किया जाता है। बट अगर एक बार FIR बन गई साथियों, तो फिर उसके बाद फिर चार्जशीट होती है, फिर फिर उसके बाद में चार्जेस फ्रेम होते हैं। तो बहुत सारे आपके पास एक मौके आएंगे जब आप अपनी बात को रख सकते हैं। और मैंने कई बार कहा है कि अगर पुलिस आपकी बात नहीं, कुछ अगर एविडेंस ऐसे हैं आपके पास, मुझे लगता है कि पुलिस उनको कंसिडर नहीं करा है, तो या तो जब चार्जेस आपके फ्रेम हो रहे हैं उस समय आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और नहीं तो आपके पास एक और एडवांस स्टेज है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने प्राइवेट अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। प्राइवेट आप अपने जितने भी एविडेंस उनको मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि भाई आप इनकी भी जांच कराइए। और मजिस्ट्रेट अपनी मॉनिटरिंग के तहत भी आप जांच कर सकते हैं और उसमें आप एप्लीकेशन लगाइए कि भाई मजिस्ट्रेट जो अपनी मॉनिटरिंग के तहत उसकी जांच कराए। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि यस इन तथ्यों पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, तो वो उस IO को कह सकते हैं कि भाई आप इन तथ्यों पे भी इन्वेस्टिगेशन करें और इन तथ्यों के भी एविडेंस आप कलेक्ट करें, जो आपके लिए सोने में सुहागा हो सकते हैं साथियों। तो बस ये थोड़ी सी बात है, इस पर आप ध्यान दीजिए और
और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं सेक्शन वगैरह में आपको नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन कभी भी कोई मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं आपको एक राय दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि आप किस रास्ते पे चलें, कौन सा रास्ता आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है, डायरेक्ट नंबर है मेरे 9873005424, 9873005424। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है, आप शेयर कीजिए लोगों को। और ये जो चैनल है मेरा कानून मेरा देश, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है जिसमें हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को एनालाइज करते हैं, बहुत छोटे छोटे कानून पर बात करते हैं। तो इसको आप लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश करिए। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू। जय हिंद, जय भारत।